हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। एक बार फिर से मैं आपके लिए 12 का बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आया हूं, जिसे कहते हैं किसी बिंदु पर विद्युत ध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये पूरे आप ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आपको इस डेरिवेशन को सीखना है तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा, और ऐसा डेरिवेशन कभी कोई सिखाएगा नहीं। आपको बहुत ही शॉर्ट में और पूरी डेरिवेशन सिखाने का प्रयास करूंगा ना। चलिए देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखिए एक चित्र बनाया गया है, यहाँ पर फिगर देखेंगे। सिंपल से क्या करेंगे, एक विद्युत ध्रुव है, कैसे बना सकते हैं इसको बनाना भी सिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, एक विद्युत ध्रुव बनाना आपको ऐसे करके, जो किससे, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना रहता है हमारा ना। देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से क्या हमारा है, ये बना है हमारा ना। अब कह रहा है इसकी देखिए इसके मध्य बिंदु ओ होता है हमारा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी जो हमारी है 2d होती है ना, तो यहाँ d इस साइड हो जाएगा और एक d इस साइड होगा। इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी 2g। कह रहा है इसके मध्य बिंदु एक अच्छी एक रेखा पर ना, अच्छी रेखा पर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ऐसे खींचेंगे ना, ध्यान देंगे। ये थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर, थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर क्या निकलेगा हमारा, एक बिंदु यहीं पर क्या स्थित होगा हमारा, P होगा ना। अब ये बिंदु P होगा। अब दोनों बिंदु के कारण हमारा, इस बिंदु के कारण देखेंगे, इस बिंदु के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हमको निकालनी होती है ना। अब इनको घटक के रूप में निकालेंगे ना। अब इसको मान लेंगे, देखिए आप किसी बिंदु को मान सकते हैं E1 या E2 मान सकते हैं, या जस्ट जो फिगर माना R डैश मतलब R और R थीटा मान सकते हैं। तो सिंपल सा आप जानते हैं, जब भी एक सदिश होता है, कोई परिणामी सदिश होता है, दो सदिशों में क्या होता है, वियोजित होता है। ये आपको कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, ध्यान देंगे। तो हमारा सदिश क्या हमारा ए मान सकते हैं, इससे ई वेक्टर, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके साथ आप चाहे E1 मान लेंगे चाहे E2 मान लेंगे, लेकिन हम क्या माने यहाँ पर R और R थीटा माने, तो यहाँ मानेंगे R और इसके मान लेंगे थीटा। इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे, इन सदिशों को मिला देंगे, यहाँ पर कोण बनेगा। इसी कोण को निकालना पड़ेगा। इससे पहले आपको अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं बता चुका हूँ। उसका फार्मूला अगर याद रहेगा आपको तो सिंपल सा आप इसको निकाल लेंगे ना। ध्यान देंगे, कर इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो जाएंगे ऐसे कर ऊर्ध्वाधर घटक जाएंगे, यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए यहाँ पर एक बिंदु बना, P बिंदु डिवाइड होगा P cos थीटा में, किसमें, P cos थीटा में ना। क्या निकलेगा हमारा, P cos थीटा में रहेगा। अब यहाँ से घटक दिखेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा, P sin थीटा निकलेगा ना। तो इस प्रकार से फिगर को आप बना सकते हैं, इस प्रकार क्या करते हैं, फिगर को आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो सिंपल सा ऐसे फिगर को आप निर्माण कर सकते हैं। फिगर को लिखने में मिटाते हैं यहाँ पर से ना, ध्यान दीजिएगा आगे किस प्रकार सकते हैं। देखिए फिगर बनाएगा हमारा, एक द्विध्रुव हमारा है, ए व प्लस माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको यहाँ भी निकालना है ना। अब कह रहा है इसे मध्य बिंदु से क्या करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर एक रेखा बिंदु R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। अब P बिंदु पर जो विभाजित हमारे हैं, दो भागों में डिवाइड हमारा विभाजित है, किसमें, P घटक, देखिए E घटक, E2 घटक और E R घटक ना। इसमें क्या है, ये डिवाइड है ना, इस प्रकार से रहता है। हाँ, घटक डिवाइड ना। आगे देखेंगे। चलिए हमको निकालना, अगर गणना लिखना चाहते हैं तो गणना किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, ये लिखेंगे माना एक द्विध्रुव प्लस माइनस क्यू व प्लस क्यू से बना है ना। माइनस क्यू और प्लस क्यू से क्या हमारा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना है। कह रहा है इसके मध्य बिंदु ओ, इनकी बीच की दूरी मान लेंगे, इनकी बीच की दूरी हमारी है, इनके बीच की दूरी कितना हमारा है, 2d है। क्या है, 2d। देखिए एक d निकालेंगे, दोनों मिलाकर 2d दूरियां इनकी हो जाएगी। इनकी बीच दूरी क्या हमारी है, 2d है। इनकी बीच की दूरी क्या है, 2d है ना। ध्यान देंगे, आगे निकालेंगे, इनकी बीच की दूरी क्या हमारा है, 2d है। अब इसके बाद देखेंगे, अब कह रहा है देखिए बिंदु O से ना, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है ना। क्योंकि बिंदु अगर हम ध्रुव मानेंगे, इनका द्विध्रुव आघूर्ण जो रहेगा तो P बराबर 2qd हो जाएगा हमारा। तो उनको छोड़ना भी हमको ना, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कर रहा, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर
r दूरी पर एक बिंदु क्या हमारा है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालना है, ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सिंपल से हम घटक, देखिए अगर आपको याद होगा कि निरक्षीय स्थिति में का सूत्र निकला था और अच्छी स्थिति में का सूत्र निकला था ना, तो सिंपल से आपको मतलब इसको आप एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। ध्यान देंगे, गणना देखिए इतना रहेगा, आपको आगे गणना हम नहीं लिखेंगे, इतना गणना हमारे लिए बहुत है ना। चलिए अगर मन कहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको साफ करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको साफ करते हैं। आगे देखेंगे किस प्रकार से हमको इसको लिखना है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखेंगे आप क्या करेंगे, जो P बिंदु दिख रहा है आपको, P घटक जो हमारा दिख रहा है यहाँ पर, P घटक जो दिख रहा है ये OP के अनुदिश है, OP की क्या हमारे अनुदिश। अब देखिए ध्यान देंगे, अगर यहाँ से निकालेंगे ये जो P घटक आपका है, ये आपको मेन वेक्टर, आपको मेन सदिश क्या हमारा, देखिए यहाँ विद्युत परिणामी तीव्रता हमारा है। अब ये दो भागों में बटा हमारा, ए ER में और E0 में, मतलब E थीटा में बटा हमारा ना। हम ER का वैल्यू निकालेंगे, E थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों परिणामी निकालेंगे, दोनों को क्या करना, ज्ञात कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जो निकलेगा हमारा वही क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाए। ये ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे बिंदु P ना, बिंदु P लिखेंगे क्या, O व P से ना, बिंदु P से लिखेंगे ना, बिंदु P के O व P के अनुदिश घटक ना। घटक क्या हमारा, देखिए एक टूटेगा हमारा, जो P बिंदु जो रहेगा एक कहाँ टूटेगा, P1 में और P2 में क्या करेगा, टूटेगा ना। ये जो P बिंदु दिख रहा है आपको, ये P1 में और P2 में क्या करेगा हमारा, ये टूटेगा। आप मान सकते हैं इसको P1 मान सकते हैं, इसको P2 मान सकते हैं, ऐसे करके ना, P1 में और P2 में क्या करेगा हमारा, ये टूटेगा। तो P1 क्या रहेगा हमारा, P1 cos थीटा ना, P1 क्या रहेगा हमारा, P1 cos थीटा। तो अब डायरेक्ट हम गणना नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे अच्छी स्थिति से ना, अच्छी स्थिति से। आप देखेंगे अच्छी स्थिति से क्या निकाले थे आप, अच्छी स्थिति से निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है देखेंगे, आप जानते हैं हम यहाँ माने क्या, इसको ER माने, तो हम क्या निकालेंगे, ER मान लेंगे ना। तो क्या निकालेंगे, ER बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे के, देखिए Q नहीं होता है यहाँ पर, रहेगा P, 2P बटे के क्या होता है, 2P, यहाँ मान लेंगे इसको 1 मान लेंगे, 2P 1 ना, क्योंकि यहाँ पर क्या माने इसको घटक को P, तो क्या R³ ऐसे मान लेंगे ना, 2P R³ ऐसे मान लेंगे ना। ध्यान देंगे 2P R³ ऐसे मान लेंगे। आप बन के कहते हैं इसको, देखिए अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है क्या चीज़ पता है, सिंपल सा आप जानते हैं कि आपको K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको ना। तो हम देखेंगे आगे लिखेंगे, सिंपल P1 के हम मान रखेंगे, तो E बराबर हो जाएगा आपका, देखेंगे E बराबर के 1/4 पाई, या हम इसको लिख सकते हैं कैसे करके, इसको लिख सकते हैं डार्टी K, अब क्या 2 अपने स्थान पर रहेगा, 2 P1 का क्या रखेंगे हमारे यहाँ पर रखेंगे, डार्टी हमारा P1 का स्थान रखेंगे, सिंपल देखेंगे क्या रहेगा, घटक P1 का स्थान पर रहेगा हमारा P cos थीटा ना। ध्यान देंगे ये क्या, P1 का स्थान क्या हो जाएगा हमारा, P cos थीटा ना, P1 का स्थान क्या रहेगा हमारा यहाँ पर P cos थीटा, ये P cos थीटा मान लीजिए ना, ये P cos थीटा क्या रहेगा हमारा, ये P cos थीटा बटे के R²। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा मान सकते हैं, ऐसे क्या P1 बराबर ना, ऐसे क्या करेंगे P1 बराबर के P cos थीटा ऐसे मान सकते हैं इसको ना, ध्यान दीजिएगा ना। तो P1 cos थीटा, तो क्या करेंगे इसको बटे क्या निकलेगा हमारा, पूरे का
आर क्यूब, क्या निकलेगा आर क्यूब। समीकरण 1 बनाकर छोड़ देंगे यहीं पर। चलिए अब क्या कह रहा है, इस बिंदु के निकल गया। अब ध्यान देंगे अगर इसको निकालते हैं ऐसे, कैसे निकालते हैं इसको, अगर ऐसे निकालेंगे ध्यान देंगे, ए ऐसे निकलेगा हमारा, ये डिवाइड करेगा ऐसे करके, तो ए वैल्यू ई हो रहा है, ए थीटा हो रहा है, ए आर हो रहा है, ए आर हो रहा है, ए थीटा हो रहा है। ये 36 घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ध्यान दीजिए ये 36 घटक है। या हम थोड़ा सा इसको साफ करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, साफ करते हैं इसको, किस प्रकार निकालेंगे। चलिए देखते हैं आगे, सिंपल से देखेंगे इसीलिए हमारा, तो पी बिंदु पर लंबवत लिखिए, तो यहाँ दिखाएंगे पी बिंदु के ना, पी बिंदु के अन्य घटक P2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P साइन थीटा, क्या हो जाएगा हमारा P2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा P साइन थीटा। एक अन्य घटक जो रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, ये P साइन थीटा हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे अब निकालेंगे अच्छी स्थिति, क्योंकि देखिए ये ऊर्ध्वाधर था, निरक्षी होगा, ये अच्छी स्थिति निकालेंगे ना, एक निरक्षी स्थिति से ना, क्या निकालेंगे निरक्षी स्थिति से। निरक्षी से क्या होगा, क्योंकि देखेंगे निरक्षी स्थिति से, निरक्षीय स्थिति से, निरक्षीय स्थिति से फार्मूला क्या होता है ये आपको पता ही होगा। फार्मूला क्या होता है, आपको सिंपल से निकालेंगे, यहाँ मान लेंगे हम क्या, इसको मान लेंगे इक्वल ई आर ना, ई थीटा मानेंगे, ई आर मान चुके हैं ना, ई थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या है, आपको के मान सकते हैं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या मानेंगे, पी अपने स्थान पर, क्योंकि इसमें 2 नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा, पी अपने स्थान पर रहेगा हमारा। और इसके बाद क्या रहेगा हमारे यहाँ की P2 मानेंगे, क्या मानेंगे P2 बटे क्या मानेंगे आर क्यूब ना, क्या मानेंगे आर क्यूब। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पर के आपको निकलेगा P कॉस थीटा बटे के आर क्यूब। समीकरण के 2 बना लेंगे, समीकरण क्या बना लिए हैं, 2 बना लिए, ध्यान दीजिए ना, समीकरण 2 बना लिए हैं अपन ना, के पी कॉस थीटा ना। अब करें ई और आर जो है पी घटक के लंबवत या क्या हमारे हैं, लंबवत या क्षैतिज है, पी और जो आर हमारे हैं लंबवत है क्षैतिज। तो क्या लिखाएंगे, जो पी बिंदु और आर बिंदु हमारे हैं, लिखेंगे पी और आर, एक मिनट कब हमारा है पी आर नहीं, थीटा और आर बिंदु पी घटक के लंबवत व क्षैतिज हैं, लंबवत या व क्षैतिज है। तो इनकी परिणामी दिखाना, तो परिमाण, तो इनका परिमाण निकालना, परिमाण, तो इनका परिमाण। अब परिमाण निकालने के लिए ध्यान देंगे, आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है सदिशों के वियोजन। परिमाण क्या होता है, एक सदिश का वर्ग करते हैं, तीनों सदिश का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ध्यान देंगे, एक मिनट देख लेता हूँ, कट तो नहीं रहा है, ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, तो परिमाण हमारा क्या रहेगा, ध्यान देंगे, परिमाण सिंपल सा, तो आप जानते हैं ई के लिए ना, तो हम क्या सबका स्क्वायर, तो ये निकालेंगे ई स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं ई स्क्वायर बराबर ई आर स्क्वायर प्लस के ई थीटा स्क्वायर, ए परिमाण निकलेगा। अगर ई की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ ध्यान देंगे, तो क्या निकलेगा हमारा ई बराबर के रूट में क्या निकलेगा हमारे यहाँ पर, आपको हो जाएगा ई आर स्क्वायर प्लस के ई थीटा स्क्वायर ना। चलिए अब क्या करते हैं, इन सब में क्या आपको समीकरण जो 1 बनाए थे उसको और इस समीकरण 2 का दोनों को मान क्या कर देंगे, रख देंगे ना। ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम इसको भी साफ कर लेते हैं, ध्यान देंगे, पूरा साफ कर लेते हैं, अब की बार हो जाएगा पूरा साफ करने के बाद, ध्यान दीजिएगा। तो साफ करते हैं इसको शुरू से, ध्यान देंगे, पहले लिखेंगे, मान रखेंगे, क्या निकालना था हमको ई बराबर के, क्या निकालेंगे, ई बराबर के निकालेंगे, सिंपल सा रूट में पूरे रूट करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके पूरे रूट कर लिए, सिंपल सा लिखेंगे। क्या हमारा ई थीटा की वैल्यू क्या निकला था, ई थीटा की जो ई आर की वैल्यू निकला था, सिंपल सा निकला था हमारा, क्या था हमारा, देखेंगे, ध्यान देंगे, पी कॉस थीटा, यहाँ हमारा रहेगा ए 2p बटे के 2p कॉस थीटा बटे के क्या था हमारा, ये आर क्यूब
2p cos थीटा बटे के आर क्यूब पूरे का स्क्वायर प्लस अभी निकलेगा हमारा, अब रहेगा p साइन, एक मिनट के भी रहेगा, एक मिनट थोड़ा ध्यान देंगे, के 2p cos स्क्वायर थीटा ना, यहाँ देखेंगे क्या रहेगा हमारा के p साइन थीटा बटे के आर क्यूब पूरे का स्क्वायर। इस प्रकार कर सकते हैं, तोड़ेंगे इसको, हम सबको तोड़ देंगे करके। ध्यान देखिए, जो स्क्वायर है एक एक ठो बाहर निकल, जो स्क्वायर है एक एक ठो क्या निकलेगा हमारा बाहर निकल जाएगा ना। अब जानते क्या बचेगा यहाँ पर हमारा, सिंपल से देखेंगे, यहाँ आपको बाहर निकलेगा एक ठो के बाहर निकलेगा, एक के बाहर निकल गया, बटे के आपका निकल जाएगा पी भी बाहर निकल जाएगा, और बटे क्या बचेगा हमारा, देखिए इस पी का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, बटे के आपका यहाँ स्क्वायर करेंगे तो आर क्यूब भी क्या निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, कॉमन भी ले सकते हैं उसमें, पूरा ये सब कॉमन हो जाएगा हमारा ना। ध्यान देंगे ये सब पूरा क्या हमारा कॉमन होगा। बचेगा क्या यहाँ पर, ध्यान देंगे बचेगा यहाँ आपका यहाँ 2 दूना की 4 और यह बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा आपको। ध्यान देंगे अब सिंपल सम देखिए, इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे, ई बराबर करके के पी आर क्यू अपने स्थान पर है, इक्वल बचेगा क्या हमारा, देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ हम इसलिए 3 cos स्क्वायर थीटा अलग कर सकते हैं, और इसके पश्चात क्या कर सकते हैं यहाँ पर देंगे फिर प्लस करके, ऐसे प्लस हम cos स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कर सकते हैं। आपको पता होगा एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम रख देंगे वैल्यू यहाँ पर, तो ई बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, ई बराबर होगा के पी अपने स्थान पर है, आर क्यू अपने स्थान पर है। अब बचेगा क्या यहाँ पर, देखिए रूट में बच जाएगा आपका, ये पूरा बचेगा हमारा 3 cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा प्लस के 1। अगर आप चाहें तो यहीं पर इस डेरिवेशन को छोड़ सकते हैं। अगर स्थिति निकालें, इसकी 2 स्थितियां होती हैं। कौन कौन स्थितियां होती हैं?